प्राण शक्ति के बाद आती है बुद्धि की शक्ति। आप अज्ञान नहीं हो, अनजानी नहीं हो, अलौकिक बुद्धि आपके अंदर दी है प्रकट सत्ता ने। वो है कहीं मैंने कहा जो कोशिकाएं संकुचित होती चली जा रही हैं। बड़े बुजुर्ग भी उस चीज को सिखाते हैं, कहीं बच्चा जा रहा हो, बेटा ध्यान से जाना, बेटा ध्यान से परीक्षा देना, बेटा ध्यान से कार्य करना, यह सामान ध्यान से ले जाना। वहीं पर जहां पर हमें बुद्धि का उपयोग करते हैं कि ध्यान के माध्यम से हमको बुद्धि का उपयोग करना है, अलौकिक क्षमता है हर एक के मनुष्य के अंदर। वह बुद्धि की ग्रंथि बैठी है जो आत्मा की दूसरी चेतना तरंग है। आत्मशक्ति बुद्धि के माध्यम से जो कार्य करती है, प्राण के माध्यम से जीवन और बुद्धि के माध्यम से आपको हर बात पे सचेत करना, आपको कब कहां क्या निर्णय लेना। अंतरात्मा की आवाज हमेशा सुनते आए हैं कि अंतरात्मा की आवाज सुनो, अंतरात्मा की आवाज पर चलो। मगर आज समाज क्यों पतन के मार्ग पर भटकता चला जा रहा है? क्यों अंतरात्मा की आवाज को सुनने की शक्ति क्षीण होती चली जा रही है। कोई भी कार्य आप गलत करते हो तो आप महसूस करते होगे अंतर्मन आपको कहीं ना कहीं रोकता है। अंतरात्मा कहीं ना कहीं ये महसूस करती है कार्य गलत है, आपके अंदर कहीं ना कहीं अंकुश लगाती है। मगर वह अंकुश इतना कमजोर हो चुका है कि आप सब केवल विषय विकारों भोग विलास में इतना अधिक लिप्त होते चले जा रहे हो, वो परंपरागत होता चला जा रहा है कि बुद्धि हमारी क्या है, बुद्धि की क्षमता का भान ही भूलते चले जा रहे हैं कि बुद्धि को हमको कितना प्रबल बनाने की जरूरत है, बुद्धि को कितना सामर्थ्यवान बनाने की जरूरत है कि हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो हमारी बुद्धि हमें सचेत करे कि यह कदम तुम्हारा जो उठाया जा रहा है वह गलत है और यह कदम हमारा बर्बक बुद्धि पीछे को खींच दे, निर्णय लेने में वक्त ना लगे। आज मानसिक रूप से मनुष्य विकलांग होता जा रहा है, हर क्षेत्र में एक विकलांगता है, चाहे धर्म क्षेत्र हो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, मानसिक रूप से आप सभी लोग कमजोर होते जा रहे हैं। मैंने कहा आप अपने आप को माने या ना माने, आपके अंदर यह क्षमता होती है या दूसरा कोई व्यक्ति अर्ध विक्षिप्त होता है। अनेकों लोगों में, आप लोगों में सभी लोग जान जाते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दूर से आ रहा है उसके अंदर कुछ कमजोरी नजर आती है, मस्तिष्क आप कहते हैं लगता है पागल है, यह मानसिक रूप से डिस्टर्ब लगता है, जबकि वो आपसे बात भी नहीं करता, केवल आप उसके चेहरे को देखते हो। क्योंकि सोचने समझने की क्षमता आज भी आपके अंदर जीवित है, वो कोशिकाएं। क्या आप किसी से वार्तालाप नहीं करते, उस व्यक्ति को केवल आप देखते हैं, उसकी चाल ढाल और चेहरे की बनावट को आप तत्काल कह देते हैं यह मानसिक रूप से कुछ पागल लग रहा है। उसी प्रकार से एक योगी कह सकता है, एक चैतन्य योगी यह कह सकता है कि मैं समाज को देख रहा हूं कि समाज का अधिकांश वर्ग मानसिक रूप से विकलांग होता जा रहा है, उसकी सोचने समझने कार्य करने की क्षमताएं क्षीण होती चली जा रही हैं और यह क्षीणता यदि बढ़ती चली जाएगी तो फिर चेतनता तुम्हारे जीवन में कभी आ नहीं सकेगी। हजारों मंदिरों में जाओ, हजारों जगह माथा टेको, मगर जब झोली ही फटी होगी तो उस झोली में समाएगा क्या? योगियों से कुछ पाना है तो अपनी बुद्धि को जागृत करने की ऊर्जा को प्राप्त करो। मैं अगर समाज के बीच आता हूं तो कहानियां और किस्सा सुनाने नहीं आता। मैं जब किसी शिविर में आता हूं तो केवल उसी स्थान पर आकर मेरे आशीर्वाद शब्दों से नहीं होते, इसके लिए मैं अपने शरीर को स्वतः तपाता हूं। आज मेरा अधिकांश जीवन जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको मालूम है साल में मात्र 2 बार अपने आश्रम से बाहर निकलता हूं। विशेष परिस्थिति के मैंने 1-2 बार मौके दे रखे हैं और वो भी जब इस तरह के साधना शिविर 2 साल में लगाए जाते हैं। मेरा अधिकांश समय साधनाओं में गुजरता है, उस ऊर्जा के साथ कि मैं अगर आपके सामने केवल बैठा रहूं, आप केवल इस वातावरण में बैठे रहेंगे, आपका एक पल भी बेकार नहीं जाएगा। कहीं ना कहीं एक ऊर्जा, एक चिंतन का आप एहसास करेंगे अपने जीवन में और वही ऊर्जा तो कार्य कर रही है। आज देश के कोने कोने में जो लाखों सक्रिय कार्यकर्ता भक्ति मानव कल्याण संगठन के बढ़ करके अपनी बुद्धि का ही तो उपयोग कर रहे हैं, अपनी ऊर्जा का ही तो उपयोग कर रहे हैं, जो अपने आप को अनेकों ऐसे हजारों मेरे शिष्य हैं जो किसी समय अपने आप को आत्महत्या की ओर मोड़ चुके थे कि हमारे जीवन में तो कोई सहारा बचा ही नहीं, हम आत्महत्या कर लेंगे। मगर फिर भी वे विचार कहीं रुके और उन्हें प्रायश्चित का भाव हुआ कि अरे हम तो बहुत कुछ कर सकते थे, हम कहीं ना कहीं हमारी मानसिक सोच भटक गई थी। आज उसी बुद्धि को और चैतन्य करना सीखो और बुद्धि भी आपकी चैतन्य होगी। ये कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
जितनी आपकी प्राण शक्ति ज्यादा प्रभावक होगी, उतनी प्रभावक होती चली जाएगी आपकी बुद्धि की शक्ति, सोचने समझने कार्य करने की। फिर अंतरात्मा की आवाज इतनी प्रभावक होगी कि दूसरी आवाज उस पर हावी नहीं हो पाएगी। आपके मन में गलत विचार आएंगे ही नहीं। आपकी प्राण शक्ति बुद्धि की शक्ति जागृत हुई कि आपकी अन्य कोशिकाएं सहज भाव से दबती और शांत होती चली जाएंगी। बुद्धि की शक्ति को समझो और बुद्धि का उपयोग करना सीखो। हर बात में जो अंतरात्मा की आवाज उठती है, उस आवाज को धीरे धीरे करके प्रभावक बनाने का क्रम सीखो। उसके लिए मैंने चेतना मंत्र दिया है, ओम जगदम्बिके दुर्गाय नमः। इस चेतना मंत्र से बुद्धि की शक्ति प्रबल होती है, प्राण शक्ति प्रबल होती है। क्योंकि इन मंत्रों की रचना ऋषियों मुनियों द्वारा शब्दों का शोधन इस प्रकार से करके किया जाता है कि मानसिक भी अगर हम उच्चारण करते हैं तो उससे चेतना तरंगें पैदा होती हैं। हर शब्द से एक चेतना तरंग पैदा होती है। अतः बुद्धि को प्रबल बनाने का क्रम अपने अंदर अपनाओ। अपने अंदर की बुराइयों के ही मत देखते रहो, अपने अंदर की जो अच्छाइयां हैं उन्हें खोजो। बुराइयां अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। किसी काल कोठरी में हजारों वर्षों से अंधकार भरा पड़ा क्यों ना हो, केवल एक छोटा सा सुराख कर दो और एक सूर्य की किरण गई नहीं, अंधकार 1 मिनट में भग जाता है। इसी तरह अपनी सुषुम्ना नाड़ी की ऊर्जा प्राप्त करने के लिए एक सुराख तो कर दो कि जो विषय विकार की कोशिकाएं हैं उनको केवल उससे जोड़ दो चेतना तरंग से, विषय विकार अपने आप समाप्त होते चले जाएंगे। मैंने पूरे विज्ञान को चुनौती दी है कि मैं जहां पे कहें, एक मैंने मौका समाज को दिया है कि समाज जब चाहेगा, अगर देश स्तर का कोई ऐसा आयोजन होता है, एक बार उस मौके को देखें और विश्व अध्यात्म जगत की समस्त शक्तियों को, उन समस्त जितने साधु संत सन्यासी धर्माचार हैं, समस्त धर्मों के धर्माचारों के एक जगह इकट्ठा किया जाए और केवल एक बार शरीर का परीक्षण करा लिया जाए कि वह क्षमता परीक्षण में उनके पास है या इस शरीर के पास है। बड़ा सहज होता है काम क्रोध लोभ मोह को अपने वशीभूत कर लेना। अपनी चेतना अपने स्वस्वरूप को पहचानो। माता भक्ति से मांगते हो रूपम देहि जयम देहि। यह रूपम देहि का तात्पर्य केवल बाह्य स्वरूप का सुंदर बनाने के लिए हम नहीं मांगते, मगर विचार आपके भटक चुके हैं। क्योंकि सब कुछ आपको बाहर दिखता है कि बाहर हमारा शरीर सुंदर होना चाहिए। मैं कह रहा हूं बाहर शरीर को सुंदर नहीं, बदसूरत भी हो जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। स्वस्वरूप को जानो, उस रूप को जानो। वहां पर मां से यह मांगा गया है, यह नहीं कहा गया कि रूपम दे मुझे सुंदर बना दो, रूपम दे मेरे रूप का ज्ञान कराओ। हे माता आदि शक्ति जगनी जगदम्बा, अगर मुझे पहली कृपा करना है तो मेरा अपना स्वस्वरूप क्या है, मुझे उस कृपा का प्रदान कर दो कि मैं अपने स्वस्वरूप को जान सकूं, पहचान सकूं। वह भाव पैदा करो। एक शिष्य बनकर के मां से नित्य मांगो, तो एक सोच तो पैदा करो कि हे मां, जब हम आपके अंश हैं तो हम अपने आप को नहीं पहचान पा रहे, इससे बड़ी हमारी अज्ञानता और क्या होगी। हे परम सत्ता, हे अमर सत्ता, हमें अपने अमृत का ज्ञान करा दो, हमारे अपने स्वस्वरूप की पहचान एक बार करा दो। और अगर एक बार स्वस्वरूप की पहचान हो गई तो शेष कुछ भी नहीं बचता। आप जो जीवन में ठान ले वह जीवन में कर सकते हैं। जीवन में जिस दिशा में बढ़ना चाहें, दुनिया की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। अतः बुद्धि को प्रभावक बनाओ, केवल रूप सौंदर्य को प्रभावक मत बनाओ। विवेकवान बनो, अपने विवेक को जागृत करो। क्षमताएं अलौकिक भरी पड़ी हैं। एक व्यक्ति को कह दिया जाए 5 फीट की छलांग लगा दो, छलांग नहीं लगा पाएगा। एक व्यक्ति अभ्यास करता है 10-10, 20-20 फीट, 10-10, 15-15 मीटर की छलांग लगा लेता है। यह क्षमता कहां से आती है? केवल प्रयास किया, अपने आत्मबल को जागृत किया और उस ऊर्जा का उपयोग करता है, छलांग लगा देता है। एक व्यक्ति अपने बुद्धि का उपयोग करके डॉक्टर बन जाता है, एक वैज्ञानिक बन जाता है, एक ऋषि बन जाता है। वह सभी आपके अंदर है, केवल आपको अपने सोच को बदलने की जरूरत है। अपने बच्चों को सही दिशा देने की जरूरत है। क्योंकि माता पिता के 3 प्रमुख कर्तव्य होते हैं अपने बच्चों के प्रति। प्रथम स्वास्थ्य, शिक्षा और धर्माचरण। अतः समाज को, अपने बच्चों को अगर कुछ दे सकते हो तो उन्हें उत्तम स्वास्थ्य दो, उत्तम शिक्षा दो और धर्म का आचरण कराने का ज्ञान प्रदान करो। कोई धन दौलत उनके लिए जोड़ सको या न जोड़ सको, उनके अंदर ये तीनों चीजें अगर आपने समाहित कर दिया तो जीवन में कभी वो असमर्थ और असहाय नहीं रहेंगे। बोलो सत भगवान की जय। अतः बुद्धि का, विवेक का उपयोग करो। सोचो
कि इस भयावहपूर्ण कालिकाल के वातावरण से हम किस तरह निकल सकते हैं, किस तरह हम इसे निकले। नहीं, अगर हम नहीं निकल सके तो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी भी इसमें और उलझती चली जाएगी। हमारे जीवन में कुछ समस्याएं हैं तो आगे आने वाली जीवन में और कुछ समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी। केवल कथाएं और कहानियां सुनने से आपका कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा उस विचार शक्ति को आत्मसात करने से, अपने जीवन में परिवर्तन लाने से। और जिस दिन वह परिवर्तन ला सकोगे उस दिन तुम भी गर्व और घमंड से कह सकोगे कि इस धरती पर दूसरा कोई नहीं जो मेरा सामना कर सके। बोलो सत भगवान की जय। यह सत्य की भाषा होती है, गर्व और घमंड की भाषा नहीं होती। अतः बुद्धिमान बनो, अपने विवेक को जागृत करो। आत्म तत्व को अगर जानना है, पहचानना है तो नित्य अंतरात्मा की आवाज को धीरे धीरे उभारो और उसी तरह के कर्म करो जिस तरह अंतरात्मा की आवाज कह रही हो। अपने प्राण शक्ति को, अपनी बुद्धि शक्ति को प्रभावित बनाओ। और उसके बाद आती है मन की शक्ति। लोग कहते हैं मन को मार दो। हर साधु संत सन्यासी ये सिखाते हैं कि मन को मार दो, मन बड़ा खराब है, मन चंचल है। मैं कह रहा हूं मन सी शक्ति दूसरी और कोई शक्ति नहीं है। मन की शक्ति का केवल बुद्धि के बल पे उपयोग करो। मन रूपी घोड़े पर बुद्ध रूपी लगाम लगा दो। अगर हम मन को नष्ट कर डालेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। एक कदम हमें आगे बढ़ाना है, उसमें भी मन शक्ति का अगर हम उपयोग नहीं करेंगे, मन हमारा पहले वहां जाएगा, तब हमारा अगला कदम वहां पे पड़ेगा। केवल हमें दिशा बदलना है। मन जो विषय विकारों में जा रहा है, उन मन पर बुद्धि का उपयोग करके उसको मन को उपयोग करना शुरू कर दो और मन को अलौकिक शक्ति को पहचानो कि मन में कितनी बड़ी क्षमता है। वह किसी को चोर बना देती है, किसी को अपराधी बना देती है, मगर वही मन जब सही मार्ग में लग जाता है तो कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई वैज्ञानिक बनता है, कोई ऋषित्व मार्ग में जाता है, कोई देवत्व मार्ग में जाता है। मन का केवल उपयोग करना और मन को और प्रभावक बनाओ। मन की शक्ति में सोचो कि मन कितना प्रबल है कि हम एक कोने में बैठे हुए अपने बच्चों के बारे में हमारा तत्काल ध्यान चला जाता है, हमारा कमरा कहां बना है, क्या चीज कहां बनी है, हर चीज को हम देख लेते हैं। उस मन की शक्ति को केवल मां के चरणों में लगाना शुरू करो कि मुझे मन के शक्ति का उपयोग करके अपने अंदर उसको प्रवेश कराना है। जिस तरह ऊर्जा शक्ति, ये सब राह से कुंडली चेतना से जुड़े हुए हैं। जिस तरह हम बाह्य जब हमारी शक्ति क्षीण होती है तो मनुष्य के अंदर कमजोरी आती है। वीर्य की क्षीणता मनुष्य के अंदर कमजोरी देती है और उसी को जब हम ऊर्ध्वगामी बनाते हैं तो ये चेतना तृप्ति, आनंद, शौर्य, पराक्रम और साहस पैदा करती चली जाती है। अलौकिक क्षमता। हमको काम क्रोध, मैंने इसमें विस्तार से चिंतन दिया है कि काम क्रोध लोभ मोह को मारने की जरूरत नहीं। हमें काम का किस तरह उपयोग करना है, क्रोध का किस तरह उपयोग करना है, लोभ का किस तरह उपयोग करना है, इस पर मैं चिंतन दे चुका हूं। वो कैसेटों में चिंतन मिल जाते हैं। क्योंकि जिस टॉपिक पे यदि विस्तार से बैठ जाऊंगा तो टॉपिक एक अलग हो जाएगा। मैं सभी क्षेत्रों को केवल संकेत दे करके इन फ्यूरों के माध्यम से चिंतन दे देता हूं और सिद्धाश्रम पत्रिका यानी के माध्यम से समय के साथ वो विचार आप लोगों के बीच आते रहेंगे। अतः अपनी मन की शक्ति को, तीसरी अलौकिक क्षमता जो मन शक्ति है, उस मन शक्ति पर आपको सभी को विचार करना चाहिए। चाहे आप नौकर हो, मजदूर हो, डॉक्टर हो, वैज्ञानिक हो, इंजीनियर हो, राजनेता हो, समाज सेवक हो, नित्य अगर कुछ समय आप अपने आप के लिए नहीं दोगे तो आप फिर पतन के मार्ग पे जा रहे हैं और उसी पतन का परिणाम है आज का कलिकाल का भयावह वातावरण। आपको कुछ समय सोचना पड़ेगा कि जो मन की इतनी अलौकिक शक्ति है, तो मैं अगर समाज सेवक भी बनना चाहता हूं तो समाज सेवक बनने के लिए मुझे अपनी सतोगुणी कोशिकाओं को प्रभावक बनाना ही पड़ेगा। और अगर मैं प्रभावक नहीं बनाऊंगा तो मैं केवल अपने पूर्व जनित संस्कारों को खाता चला जाऊंगा और एक दिन क्षीण हो जाऊंगा। अतः प्राण शक्ति, बुद्धि की शक्ति और उसका उपयोग करके मन की शक्ति को प्रभावक बनाओ। जितना प्रभावक मन की शक्ति को बना सकते हो और मन की शक्ति को पूरी क्षमता अपनी कोशिकाओं को चैतन्य करने में, बनाने में लगा दो। मन शक्ति को जागृत करो। मन को बार बार उस दिशा में ले जाओ कि मुझे अपने स्वस्वरूप की पहचान करना है। क्योंकि जब स्वस्वरूप की पहचान हो जाती है तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध इनका कोई महत्व नहीं रह जाता। यह ग्रंथ, यह शब्द की एक सीमाएं हैं। आप समाधिस्थ हुए नहीं, इन शब्दों का कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। ये मंत्र हमें वहां तक पहुंचाते हैं, उस न्यूट्रल अवस्था तक पहुंचाते हैं। मनुष्य के अंदर स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर है। आप दृश्य और अदृश्य का संबंध आपका हुआ नहीं कि आपकी वो ऊर्जा दूसरी ऊर्जा आपके कार्य करने लगती है, वहां के संबंध आपसे जुड़ने लगते हैं। अतः उस सत्य को समझो, जानो, उधर सोच पैदा करो
अन्यथा वही होगा कि 60 साल 70 साल में रिटायर हो गए और रिटायर होकर हम अपने आप को कमजोर असमर्थ मानने लगते हैं। और एक चेतनावान व्यक्ति होता है, वह 70 साल 80 साल 90 साल जीवन के अंतिम मुकाम पर भी आता है तो उसके अंदर एक चेतना का एहसास होगी, उसकी कार्य क्षमता कभी रुकती नहीं। अतः अपनी मन शक्ति का उपयोग करो, अपने प्राण की शक्ति का नित्य उपयोग करो, बुद्धि की शक्ति का नित्य उपयोग करो और मन की शक्ति का नित्य उपयोग करना सीखो। और 3 शक्तियां जहां ये अंतरंग योग से जुड़ी हुई हैं, वही 3 शक्तियां आपकी बाहर की हैं। जब 3 शक्तियों को आप इनको प्रभाव बनाओगे तो फिर तन की शक्ति आपकी आती है, आपका स्थूल शरीर। उस पर सबसे पहला आपका सोच जो होनी चाहिए वह स्थूल शरीर को सुंदर बनाना नहीं। ये आत्मा की शक्तियां हैं। आत्मा जब जन्म लेती है तो शरीर के साथ जन्म लेती है। ये 3 बाहर की शक्तियां हैं, 3 अंतरंग योग की शक्तियां मैंने बतलाया और 3 बाह्य शक्तियां बता रहा हूं जो आपकी आत्मा की ही देन है। आपका तन जब आते हैं तो तन लेकर के जन्म लेते हैं और जब जाएंगे तो ये बाह्य शक्ति सब यही छूट जाएगी। इसे तन का हमें उपयोग करना है। साधु संत सन्यासी यही सिखाते हैं, माया महा ठगिन में जानी। अब दुनिया भर की माया अपने पास बटोरते रहते हैं। उनकी निगाह यही रहती है कौन उद्योगपति आया कौन क्या आया। आपको तो कहेंगे माया से दूर रहो। अब दुनिया भर की माया, केवल उनके अंदर एक भाव ही रहता है कि किस तरह हम माया अपने अंदर और समेट ले। यह भाव तब समाप्त होगा जब आप सत्य के ज्ञान को समझ सकोगे कि माया महाठगिन नहीं, मैंने कहा है काया महाठगिन में जाना। चौथी शक्ति आत्मशक्ति के उसके बाद जो आपकी आत्मशक्ति का आता है तन की शक्ति आती है कि तन प्रकट सत्ता ने आपकी आत्मा ने आपके उपयोग के लिए दिया है। तो आपका सबसे प्रथम कर्तव्य बनता है कि तन को किस तरह स्वस्थ रखा जाए। क्योंकि आपकी आत्मा भी जो भी उपयोग करेगी इस शरीर का ही उपयोग करेगी और इस शरीर के उपयोग करने के लिए आपकी तन की शक्ति बाहर आते ही सबसे महत्वपूर्ण शक्ति होती है। प्रकट सत्ता ने जो आपको तन की शक्ति दी है केवल देखने के लिए नहीं दी, सूक्ष्म शरीर इस तन का उपयोग करता है। अतः तन को सुंदर बनाओ या न बनाओ, मगर यह किस तरह स्वस्थ रहेगा, इसकी सभी कोशिकाएं किस तरह चैतन्य रहेगी, उस तरह का आचार विचार करो, उस तरह का भोजन करो। चूंकि गहराई के रास्तों की ओर ही धीरे बढ़ाओ, जो मेरे द्वारा कहा जाता है नशा मुक्त और मांसाहार मुक्त जीवन जियो। क्यों जियो? इसलिए कि इससे आपके तन की शक्ति प्रभावक होगी। और अगर आप नशे और मांस का उपयोग करते हैं तो आपके तन की शक्ति क्षीण होती है। तन स्वस्थ हो जाए, तन आपको बलिष्ठ बलवान लगेगा, मगर उसकी तन की जो अंदरूनी कोशिकाएं सतोगुणी होती हैं वो सतोगुणी कोशिकाएं दबती चली जाएंगी और आपका जड़ शरीर होता चला जाएगा। एक सहज भाव की बात बता रहा हूं जिस पे गहराई से विचार करने की जरूरत है। एक योगी, एक ध्यानी, वह बहुत उछल कूद नहीं करता, अपने शरीर को जड़ और बलिष्ठ नहीं बनाता, मगर जिस समय वो प्राण शक्ति को लेकर के बैठ जाता है उसके वक्षस्थल में इतना हिम्मत आ जाती है कि बड़े से बड़े महारथी भी उसका सामना नहीं कर सकते। बोलो तो भगवान की जय। उन कोशिकाओं में जो क्षमता है वह तनों में वह क्षमताएं नहीं होती। और अगर आपकी कोशिकाओं की क्षमता नीचे क्षीण होती चली गई तो आपके तन की क्षमता किसी योग्य नहीं रह जाएगी। एक योगी विवेकवान होता है। एक पहलवान को क्यों कह देते हैं मंदबुद्धि का है? अरे वो तो जड़ है, पहलवान है, गंवार शब्द जुड़ता है। जो दिन रात पहलवानी करते हैं, 4-4 घंटे वर्जिश करेंगे, 10-10 लीटर 20-20 लीटर दूध पिएंगे, खली बली तो अनेकों बन सकते हैं, मगर उनके अंदर स्थूल की केवल तन की शक्ति इस जीवन में उपयोग करने लायक रहे। उनकी जो चेतना शक्ति वो क्षीण होती चली जाएगी, कोशिकाएं क्षीण होती चली जाएंगी, सुषुम्ना नाड़ी क्षीण होती चली जाएगी। तन की शक्ति को अगर प्रभाव बनाना है तो शुद्ध सात्विक आचार विचार व्यवहार और कर्म करो। और उसके लिए प्रथम कर्तव्य आपका बनता है कि नशे और मांस से अपने आप को अलग रखो। नशा मुक्त जीवन जियो, मांसाहार मुक्त जीवन जियो। और अपने तन की समस्याओं के निदान के लिए कभी भूल करके भी देवी देवताओं के नाम पर बलि मत दो। बलि प्रथा सबसे बड़ा महापाप है, उसे बड़ा महापाप और कुछ हो नहीं सकता कि हम अपने तन के कुछ दुखों को दूर करने के लिए सोचते हैं किसी की देवी देवताओं के नाम पर जाकर हम किसी बकरे की, मुर्गे की, किसी चीज की बलि दे देंगे और बलि से देवी देवता प्रसन्न हो जाएंगे। इससे बड़ी और अज्ञानता दूसरी कुछ नहीं हो सकती। जो देवी देवता जन जन की जननी है,
वह कभी इससे प्रसन्न होंगे कि एक किसी की जीवन की बलि उसके चरणों में चढ़ा दो, वो प्रसन्न होंगे? यह सबसे बड़ी अज्ञानता है। किसी समय लोग मांसाहार करते थे, शिकार करते थे, उनके पास और दूसरे संसाधन नहीं थे, वह मजबूर थे। मगर आज आप लोग तो मजबूर नहीं हो। आज अपने विवेक को इतना तो जागृत करो कि सोच सको, समझ सको कि हम किसी की बलि दे रहे हैं जीव की। अगर हमारे बच्चे की बलि कोई दे रहा होगा तो हमें कितना कष्ट होगा, हमारी कोई बलि दे रहा होगा तो हमें कितना कष्ट होगा, हमारे एक छोटी सी खरोच लग जाती है तो हमें कितनी तकलीफ होती है, हमारे बच्चे को कोई थोड़ा सा जला देता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। कभी देवी देवता कभी किसी बलि से प्रसन्न नहीं होते। यह एक ऐसा सत्य है जिसे आपको स्वीकार करना ही होगा, अन्यथा हर पाप की सजा मिलती है। अगर आप कभी देवी देवताओं के नाम पर बलि देते हैं तो एक ऐसा महापाप करते हैं जिससे आप मुक्त कभी नहीं हो सकेंगे। अतः तन की शक्ति को भी पहचानो। तन को निरोगी बनाने के लिए शुद्ध सात्विक भोजन करो। भोजन, मिष्ठान, पकवान, नाना प्रकार की चीजों खाने से तृप्ति नहीं होती। अगर एक सहज भाव से आपके अंदर एक विचार जागृत हो जाए तो जो आप नमक रोटी भी घर में खाएंगे, तृप्ति के साथ खाएंगे, तो आपके अंदर शरीर की क्षमता उससे ज्यादा बलवान होगी। नमक रोटी खाएंगे आपके शरीर में ज्यादा लगेगा। आज मिष्ठान पकवान खाने वाले अनेकों लोगों को देखो, वह लाखों अरबों खरबों की संपत्ति भरी है, वह इस तरह की चीजें खा खा करके अस्वस्थ होकर के आज सूप पीने पर बाध्य है। तो ऐसे रास्ते की ओर क्यों बढ़ रहे हो जहां पर विनाश छिपा हो? उन चीजों को तलाओ। सो आपका शुद्ध सात्विक भोजन, जिससे आपके आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन आएगी। जैसा भोजन करोगे वैसे ही विचार आपके अंदर जागृत होंगे। सरल से सरल सादा भोजन जो भी मिल रहा हो उस भोजन में तृप्ति करो। मैं सदैव सादगी का भोजन लेता हूं। मेरे शिष्यों को मालूम है, जो मेरे नजदीक जितना सादा से सादा भोजन मेरे लिए बनता है, उतना यदि आप लोगों के लिए बने तो आप लोगों को लगेगा कि इसमें तो कोई टेस्ट ही नहीं है। नमक, मिर्च, खटाई, मिष्ठानी, सब चीजों को सीमित से सीमित दायरे में लेता हूं, सीमित से सीमित स्वल्पाहार करता हूं, फिर भी स्वस्थ रहता हूं। क्योंकि जैसा आप भोजन करेंगे वैसे आपके अंदर विचार बनेंगे। अतः तन की शक्ति को पहचानो। यह तन अलौकिक क्षमताओं से भरा हुआ है। इसके अंदर ये हाड़ मांस का केवल शरीर ही नहीं है, इसके अंदर वो कोशिकाएं हैं और इसी के अंदर आपके सातों चक्र और सुषुम्ना नाड़ी छिपी पड़ी है। अगर सुषुम्ना नाड़ी का उपयोग करना है, प्राण शक्ति का उपयोग करना है, तो भोजन में सुधार करना ही होगा।